Good morning. Today we will study about rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या होगी वो हम निकालेंगे। देखिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इन दिस केस द वेलोसिटी do not changes and change in velocity is 0. In second case, during non-uniform motion the velocity changes with time. In this case the change in velocity at any time can be 0, can be positive, can be negative. ये तीनों टाइप का change in velocity हो सकता है। So the quantity which specifies changes in velocity is known as acceleration. Now let's define acceleration. Acceleration is the change in velocity of a body per unit time, or we can say that the rate of change of velocity is known as acceleration, and acceleration can be written as change in velocity divided by time. Change in velocity का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं, v लिखते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v माइनस u डिवाइड बाई टाइम। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v माइनस u बाई टाइम, एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है पर सेकंड, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को फिर सेकंड से डिवाइड करेंगे तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। अगर ये कार एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब एक जैसी स्पीड से जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, और हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, और इस केस में v = u है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब दूसरे केस में इसकी स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल में बढ़ती जाएगी, जैसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेट हो रही है कार। अब जैसे ये बढ़ रही है स्पीड को, बढ़ती हुई स्पीड को हमने ब्रेक लगाया, धीरे धीरे कम हो गई, रुक गई, तो ये जब है थर्ड केस, उसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। जब किसी गाड़ी पर, कार पे ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होगा, और जब गाड़ी को गियर चेंज करके स्पीड बढ़ाएंगे तो कार हमारी एक्सेलरेट होगी। इसी तरह से जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है हमारा ट्रेन का, ट्रेन जब स्टेशन छोड़ती है, स्टेशन से आगे जाती है दूसरे स्टेशन की तरफ, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, और हम कह सकते हैं ट्रेन एक्सीलरेट्स टुवर्ड्स द अनदर स्टेशन। जब वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है, तो उस पर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, फिर वो धीरे धीरे रुकती है। सो वी कैन से दैट ट्रेन डी एक्सीलरेट और ट्रेन रिटार्ड, देयर इज रिटार्डेशन इन द ट्रेन। तो जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ये हमारी ये फॉर्मूला a = v माइनस u बाई टी, ये क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, ये और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये 0 हो सकता है। तो ये 0 कब होगा? इस फॉर्मूले से देखिए आप 0 कब है, पॉजिटिव कब होगा? अगर v हमारा बड़ा है u से, तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0, और हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स। अब दूसरे केस में अगर v लेस देन u है, तो हम क्या कहेंगे? ये वैल्यू v छोटा हो गया u से, तो ये क्या हो गया? वो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, तो हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज लेस देन 0, और इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट डी एक्सीलरेट, और देयर इज रिटार्डेशन इन द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। थर्ड केस, अगर v = u हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ से देखिए v = u, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और इस केस को हम क्या बोल सकते हैं? a = 0 होगा, तो इस केस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो दोनों केसेज है, ये दोनों केसेज क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के एग्जांपल हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के एग्जांपल है। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन केस में ए हमारा पॉजिटिव हो सकता है,
और मोशन इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड मोशन। एग्जांपल्स क्या क्या है? द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। देखिए ये चौक है, ये अभी यहाँ पे मैंने होल्ड कर रखा है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म, इसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी ग्राउंड की तरफ, टेबल के टॉप की तरफ बढ़ती जाएगी और इसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। देखिए अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर इसको मैं ऊपर थ्रो करूं तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा या डी एक्सीलरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ये ऊपर जा रही है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, वो रिटार्डेशन का एग्जांपल हो जाएगा। आगे द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए यही, इसी को मैं इंक्लाइन प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर ये बॉल है, ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वो हमारा क्या होगा? इसमें एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन का एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है दूसरा। आगे सेकंड केस, व्हेन ए इज नेगेटिव the motion is said to be retarded motion. Examples are the motion of a ball thrown vertically upward, the motion of a car traveling at an initial velocity and driver brings it to rest by applying brake. कार चल रही है, स्पीड में है और हमने आगे इसको रोकना है तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डी एक्सीलरेशन है। थर्ड केस, जब एक्सीलरेशन हमारा जीरो हो, मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन और v इक्वल टू यू कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए स्फेरिकल मेटल बॉल फॉलिंग इन ए लिक्विड। जैसे पानी भरा हुआ है जार के अंदर, बड़ा सा अपना वेलोसिटी विस्कोसिटी अपरेटस है उसमें, या कोई दूसरा भी हो सकता है, तो किसी में लिक्विड भरा हुआ है किसी जार के अंदर या किसी वेसल के अंदर लिक्विड भरा है, उसमें छोटी सी स्फेरिकल बॉल को डालेंगे तो 1-2 सेकंड बाद में क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो वो उसका हमारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। फिर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं हो, द एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। मतलब भीड़ वाली जगह में से हम अगर अपनी कार को लेके जाएंगे तो उसका जो मोशन होगा, कभी हम क्या कहेंगे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, कभी इसको ब्रेक लगाएंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल होगा। अब लेट्स सॉल्व ए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। साइकिल को पेडल लगा के राहुल क्या करता है? उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड के अंदर लेके आ जाता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। यहाँ पे 2 केस हो गए। फर्स्ट केस में राहुल बाइसिकल को पेडल लगाता है और 5 सेकंड के अंदर उसके 6 मीटर पर सेकंड लेके आ जाता है, और सेकंड केस में 6 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड पर वो ब्रेक लगाता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड लेके आ जाता है। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के 2 केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब केस फर्स्ट में देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा इसको? 30 सेकंड। टाइम लगा 30 सेकंड। इसमें एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है इतने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ये हमारी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और इसको ब्रेक अप्लाई करें, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे लेके आया। कितने टाइम में लेके आए? ब्रेक लगा के 5 सेकंड में, तो टाइम हो गया 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन बोथ द केसेस। दोनों ही केसेस में हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है। वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू बाई टी। वैल्यूज रख दीजिए, 6 माइनस 0 अपॉन 30, 6 अपॉन 30
दैट इज 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना इन सेकंड केस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, और v कितना है यहाँ पर v है 4, फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 6, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो कितना आ गया -2/5, तो कितना आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में ब्रेक देखिए राहुल यहाँ इस केस में क्या है पेडल लगाता है और उसका एक्सेलरेशन आता है 0.2 पॉजिटिव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में ब्रेक लगाने के बाद उसका 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी बचता है 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया देयर इज रिटार्डेशन और स्पीड उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ्स बनाने हैं। तो पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर देखिए आप ये इस साइड में y एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस और x एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम। इस केस में हम ग्राफ बना रहे हैं v इक्वल टू वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जैसे 5 सेकंड का टाइम लिया तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर 10 सेकंड की डिस्टेंस, फिर 15 और 20 इस तरह से डिस्टेंसेज मेजर करेंगे और फिर उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारा क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा 0 से पास होते हुए। इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और इस केस में जो हमारा ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी इधर से डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से 2 पॉइंट ले लेंगे T1 और T2, 2 पॉइंट ले लीजिए। तो T2 है 10 सेकंड और T1 है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पे डिस्टेंस है 10 मीटर और 10 सेकंड पर डिस्टेंस है 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस s की वैल्यू चेंज इन डिस्टेंस मतलब s2 माइनस s1 हो जाएगी और टाइम की वैल्यू t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए t2 ये s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये वैल्यूज रखी हमने s2 की 20 माइनस 10, s2 s1 की और t1 t2 की वैल्यू रखी और हमारा आंसर आया 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या मिला वेलोसिटी। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर। अगर हमारा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनेगा, हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमारा इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब एक केस और रहेगा इसमें, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है डिस्टेंस हमारी सेम रहती है तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ देखिए आप थर्ड केस में, ये ग्राफ ले लीजिए। इधर है टाइम और इधर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ ले लीजिए। अगर ये ग्राफ हमारा इस तरह से है इसका क्या मतलब होगा, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये पॉइंट से टाइम इंक्रीज हो रहा है इस एक्सिस पे और डिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब निकलता है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो रेस्ट पोजीशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा पैरेलल लाइन मिलेगी हमको। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हम ड्रॉ करें तो उस ग्राफ पे भी अलग अलग कैटेगरीज होगी। एक्सेलरेशन जब 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग अलग ग्राफ हमारे बनेंगे। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन ऑन द y एक्सिस, इधर हमने वेलोसिटी लिया है, एंड टाइम इज टेकन ऑन द x एक्सिस, इधर हमने टाइम लिया है। फर्स्ट केस इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है मतलब इवन v इज इक्वल टू u है, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन द पैरेलल टू x एक्सिस। अगर v इज इक्वल टू u है
तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हमने पहले निकाला था, एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। तो एक्सीलरेशन 0 होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में ये जो आपका फिगर बन रहा है ए बी डी सी, ए बी डी सी एक फिगर बन रहा है, तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए वेलोसिटी जो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर ये जो फिगर है ए बी डी सी, ए बी डी सी इज ए रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना मिलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इधर क्या है वेलोसिटी ए सी और इधर क्या है टाइम, तो इधर हम लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको मिलेगा s इक्वल टू वी इंटू टी, s इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी, वी इंटू टी क्या मिलता है, इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट ए से बी तक, एरिया ऑफ द स्क्वायर या एरिया अंडर द ग्राफ ए बी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है एक्स एक्सिस के साथ में, वो एरिया हमारा रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल को, और वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये वी की वैल्यू इसमें दे रखी है, गिवन वैल्यू को यूज करते हुए और टाइम को हम यूज करते हुए हम यहाँ पर एस इक्वल टू एस सी इंटू सी डी करके, ये एस सी इंटू सी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की तरह वेलोसिटी है, ब्रेथ की तरह हमारा टाइम है, ये निकाल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप बनाया जब एक्सीलरेशन 0 है या v इज इक्वल टू u है तब का ग्राफ है। इफ ए बॉडी मूव इन इंक्रीजिंग, whose velocity is increasing, मतलब क्या हो गया इसमें, एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव है, ए वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी को हमने y एक्सिस पे लिया और टाइम को हमने x एक्सिस पे लिया, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा 0 से पास होते हुए भी हो सकता है और कहीं दूसरी जगह से भी चालू हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन वो ग्राफ हमारे क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, मतलब v और टाइम का ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इस केस में क्या होगा, ए से ई तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई डी सी बी ए। ये जो फिगर बन रहा है ए ई डी सी बी ए, इसका जो एरिया होगा वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो जो निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो आपका फिगर है इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है और ये हमारा रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे पूरे फिगर का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ ए ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ए ई डी सी बी ए, ये जो फिगर है इसका एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए डी सी, ऐसा हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस ए डी है, हाइट है ई डी, हाइट है डी, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी बेस है ए बी और इसकी रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेंगे ए बी इंटू बी सी, तो इन दोनों फिगर के एरिया को ऐड कर देंगे तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है वो हम निकाल सकते हैं। अब तीसरा केस है जब हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव हो, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ जो हमारा पहले ग्राफ में एक्सीलरेशन पॉजिटिव था तो ऊपर जा रहा था, इस नेगेटिव एक्सीलरेशन में ग्राफ क्या होगा हमारा नीचे की तरफ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे। लास्ट ग्राफ चौथा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर हमारा क्या हो गया, ये जिगजैग ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ए हमारा अनसर्टेन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।